खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई छोटा ना बड़ा, कोई गम ना गिला, हो सबका भला। चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल। अच्छे दिन, अच्छे दिन आज से लेकर 25 साल तक। चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला। अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आई बीजेपी के लिए अच्छे दिन दूर लगने लगे। बीजेपी के शेर ए हिंदुस्तान खुद अब अच्छे दिनों की नई तारीख दे रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार पर हमले करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने 60 साल के बदले 60 दिन मांगे थे। जनता ने हाथ में सत्ता क्या दी, सारी हैंकड़ी धरी रह गई और समझ में आ गया जुमले पढ़ना और देश को चलाना दोनों बातों में अंतर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सरकार का रोना रो दिया और अच्छे दिनों की नई मियाद बता डाली। मित्रों, देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों से हम भागते हैं। महंगाई तो हम 5 साल में कम कर सकते हैं, देश की सीमाओं को तो हम 5 साल में सुरक्षित कर सकते हैं, विदेश नीति को रीड्राफ्ट करके भारत का गौरव तो प्रस्थापित कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं, युवाओं को रोजगारी भी दे सकते हैं, गरीबी भी दूर कर सकते हैं, बेकारी भी दूर कर सकते हैं। मगर 5 साल के अंदर भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का सपना समाप्त नहीं होता। वो तभी हो सकता है जैसे कांग्रेस को आजादी के बाद एक समय मिला था, पंचायत से पार्लियामेंट तक 1950 से 1967 तक पूरी शासकीय व्यवस्था उनके हाथ में थी। इस तरह से आज से लेकर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में विजय ही विजय प्राप्त करना होगा, तब जाकर ये काम हम समाप्त कर पाएंगे। समझदार जनता ने बड़ी समझदारी से कांग्रेस को गद्दी से उतारा था और पीएम मोदी को वोट दिया। बढ़ेगी पीठ, अरे हुई है देखो जनता की जीत। आए विजय गीत, ये है जनता की जीत। आए विजय गीत, ये है जनता की जीत। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो भी इसलिए कि देश से गरीबी घटेगी, बेरोजगारी घटेगी और भ्रष्टाचार घटेगा, तो फिर कमोवेश तरक्की तो आएगी ही। लेकिन साल भर पूरे होते ही 2G, कोलजी, कथित तौर पर जीजा जी के जैसे व्यापम जी और ललित जी सामने आने लगे। कांग्रेस तो पहले से ही पूछ रही थी कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, तो शायद अमित शाह ने सुन लिया होगा, तभी तो 25 साल का समय दे दिया। लेकिन अब ये 25 का अंक बीजेपी की हलक से नीचे नहीं उतर रहा। बीजेपी ने वीडियो क्लिप जारी कर बता डाला कि 25 साल नहीं लगेंगे, जल्द अच्छे दिन आ जाएंगे। वो तभी हो सकता है जैसे कांग्रेस को आजादी के बाद एक समय मिला था, पंचायत से पार्लियामेंट तक 1950 से 1967 तक पूरी शासकीय व्यवस्था उनके हाथ में थी। इस तरह से आज से लेकर 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में विजय ही विजय प्राप्त करना होगा, तब जाकर ये काम हम समाप्त कर पाएंगे। और मित्रों, अगर 11 करोड़ कार्यकर्ता और इतने मंजे हुए संगठन के नेता और स्वीकृति प्राप्त, जनमत प्राप्त हमारा चुने हुआ नेतृत्व अगर एक साथ, एक दिशा में, एक मन से, एक उत्साह के साथ, एक गति के साथ काम करता है तो मैं मान। तो जैसा आपने सुना, जिस प्रकार के शीर्षक दिए गए थे पत्रकारों ने अपने रिपोर्ट्स में, अच्छे दिन आने में 25 वर्ष लगेंगे, ऐसा कोई इसमें ना तो भाव है ना कुछ कहा गया है। लेकिन ये एक तरीके से कुछ मात्रा में हम बार बार देख रहे हैं कि
राजनीतिक नेताओं के मुंह में शब्द गलत डाल के जो गलत प्रकाशित किया जाता है और जो पब्लिसिटी हेडलाइन सेंसेशनलाइज करने से मिलने की कोशिश की जाती है, उसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। खैर जो भी हो, आम आदमी की जेब का वजन खुद बता देगा कि अच्छे दिन आए या नहीं। जनता बड़ी बेसब्री से अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है, तो देखते हैं कि अमित शाह कितना सही बोल रहे हैं या बीजेपी। आने वाले हैं, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SMBC इनसाइड। कोई छोटा